आज का जो टॉपिक है वो आईएसपी पिनआउट्स कैसे बनाएं। तो बीजीए 153 यूएफएस का आईएसपी पिनआउट बनाना है। इसके लिए मुझे प्रैग्माफिक्स के अंदर इसका डेटा शीट मिल गया। यूएफएस आईसी में जो पिनआउट्स जरूरी होते हैं आईएसपी करते वक्त, वो TX0P, TX0N, RX0P और RX0N। साथ ही साथ कभी कभी हमें रीसेट की लाइन और क्लॉक की भी लाइन लगानी पड़ती है। तो F1 और F2 पे TXP और TXN। इसी तरह H1 H2 पे रेफरेंस क्लॉक, H2 पे रीसेट, K2 और K1। K2 पे RXOP जिसे बोलते हैं RX0P और RX0N। तो देखते हैं बोर्ड पे भी हमें इसी तरह दिखाई देगा। ये जहाँ पे इसका गाइड मार्क है बीच में एक डॉट है, ये इसके हिसाब से हम काउंटिंग करेंगे। ABCDEF1 पे TXOP है, F2 पे TX0N, इसी तरह GHI होता नहीं है, जे, फिर K1 पे RX0N और K2 पे RX0P। ये पिन आउट्स आपको सेव करके रख लेना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में भी कभी आपको चिप ऑफ करना हो, चिप ऑफ करते हैं तो आप कोई आईएसपी पिन आउट बना ले। अभी ये स्क्रैप बोर्ड था मेरे पास, तो सबसे पहले मैंने स्क्रैप बोर्ड से इसके टेस्ट पॉइंट निकालने की कोशिश किया है। मैंने नेट पे ढूंढा, S25G का मुझे कहीं पे पिन आउट नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा एक स्क्रैप बोर्ड से ही बना के देखते हैं, और एक इसी पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा इसी बहाने। तो TXOP ट्रेस करता हूँ इसमें। मुझे जो बजर आता है वो इस पिन पे आता है बजर, सेकंड लाइन में, ये यहाँ पे, यहाँ पे मीटर में बजर आ रहा है, यानी कि ये ट्रेड। दूसरी लाइन में जो दूसरा है वो TX0P, TX0P, TX0P। तो शोल्डर यहाँ पे बस इसलिए कर रहा हूँ कि एक निशान लग जाए कि यहाँ पे हमें TX0P मिला है। ये TX0P हो गया। मल्टीमीटर से फिर से चेक कर लेता हूँ, इसे क्लियर कर लेते हैं। F1, F1 TX0P ऊपर, हाँ ये वाला, ठीक है। जस्ट इसके आगे F2 है, F2 पे TX0N है, F2 पे TX0N। वो मिस्टेक से मैंने नीचे शोल्डर लगा दिया था, तो फिर से ऊपर इसका निशान लगा लिया। एक दो बार करते हैं तो याद भी हो जाता है कहाँ पे कौन सा टेस्ट पॉइंट है। 4 लाइन्स में, बहुत ज़्यादा लाइन्स नहीं है। TX0P, TX0N, RX0P, RX0N, ऐसे बना भी लेता हूँ। तो जो चीज़ें आप रोज सीखते हो उसका एक छोटा सा नोट्स बनाते रहो, तो उससे क्या होगा कि आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये है TX0P। मल्टीमीटर से फिर ट्रेस करता हूँ।
तो इसके जस्ट पहले हमें टी एक्स जीरो एन मिल जाएगा, ये F2 टी एक्स जीरो एन। इससे पहले वाले पे ही हम टी एक्स जीरो एन लिख लेंगे। तो दो लाइनों का हमें पता चल गया, टी एक्स जीरो पी टी एक्स जीरो एन। फिर ट्रेस करते हैं और रीसेट रेफरेंस क्लॉक आर एक्स जीरो एन आर एक्स जीरो पी, इन ट्रैक्स को भी ट्रेस कर लेते हैं। ये रीसेट की लाइन और ये रेफरेंस क्लॉक की लाइन। तो आईएसपी यूएफएस के आईएसपी पिन आउट्स इस तरह से आप बना सकते हो खुद से ही। बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे अभी तक यूएफएस निकला नहीं है। मैंने सोचा डायरेक्टली इसी पे जंपर करके चेक करूंगा क्या कंडीशन है। तो केवल सील्ड काटा है, आईसी अभी तक निकाला नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे पास दूसरा स्क्रैप बोर्ड था और बीजे 153 यूएफएस का डेटा शीट भी मिल गया बहुत इजीली। नहीं तो स्कीमेटिक डायग्राम से भी बना सकते थे। स्कीमेटिक डायग्राम से बनाते वक्त ध्यान रखना है कि आर एक्स जीरो वाली लाइन टी एक्स जीरो वाली लाइन का ही बनाना है आपको। डुअल लेन वाले जो यूएफएस हैं उनमें आर एक्स वन वाली लाइन भी रहेगी, टी एक्स वन वाली लाइन भी रहेगी। प्रेस कर लिया हमने, ये रीसेट की लाइन थी, इसके ऊपर रेफरेंस क्लॉक की है और ये आर एक्स जीरो पी और आर एक्स जीरो एन। तो इस तरह से हमने सारे ट्रैक ढूंढ लिए और आईएसपी पिन आउट्स भी बना लिया। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे इसके बाद थोड़ा स्पीड में चलाया है। अब आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे कहाँ पे स्क्रैच करना है, ठीक है। ये टी एक्स जीरो पी, इसके सामने मतलब नीचे टी एक्स जीरो एन है, फिर रीसेट है, फिर नीचे ये आर एक्स जीरो पी है और उसके ऊपर आर एक्स जीरो एन। बहुत इजी सा इसका पिन आउट्स है। तो पिन आउट्स के साथ साथ आज मैंने नया आईएसपी मॉडिफिकेशन भी किया था, जिसमें कि ईएमएमसी में 51 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस निकाल दिए थे पुल अप वाले, जो कि सीएमडी और डेटा डेट जीरो की लाइन में लगा हुआ था। फिर जो रीसेट की लाइन है वहाँ पे 0 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा था, वहाँ 47 ओम्स लगा दिया। और इसके बाद जो एसपीआर स्विच लगाया था, एसपीआर स्विच में मैंने 33 ओम्स के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए, जिससे उनका जो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 116.5 ओम्स आया। तो पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इतना भी ध्यान नहीं रहता है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू घट जाती है, जबकि सीरीज में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। चलिए आईएसपी पिन आउट्स करते हैं और देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो इसके बाद का जो वीडियो है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा।